हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हमने जो सेल देखा है उसमें जो न्यूक्लियस है उसकी आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस पार्ट में। अब देखिए, न्यूक्लियस सबसे पहले ऑब्जर्व किया या फिर हम बोलेंगे डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने वो 1831 में जो ऑर्किड सेल रहती है उसमें ऑब्जर्व किया। तो इसके बारे में अभी हम पहले तो जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सेल। तो देखो, इसमें पहले तो ओनली 4 टाइप्स हम देख सकते हैं। तो कौन कौन से है देखिए। पहली तो है नो न्यूक्लियस, इफ द सेल कंटेन्स नो न्यूक्लियस। तो हम देखेंगे अगर नो न्यूक्लियस है यानी न्यूक्लियस अब्सेंट है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं हम उसे। उसके बाद अगर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसके बाद अगर 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियर। और अगर बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है यानी मल्टी न्यूक्लियर, मेनी न्यूक्लियर। अब इनको हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है उसको हम बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। अब ये टर्म आपने अच्छे से समझनी है। देखिए, ने क्या बोला है, अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है सेल में तो हम बोलेंगे उसको इन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। अब ये चीजें हम किस किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन मैमेलियन जो आरबीसी रहती है, अगर मैच्योर आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, तो उसको हम बोलेंगे इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। जो आरबीसी मैच्योर है वो, ठीक है, द मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। अब देखिए, हम जो मैमल्स है, मैमल्स की डेफिनेशन आपको पता है, जैसे द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मैमल्स। ठीक है, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो मैमल्स है। तो इन सबके जो मैच्योर आरबीसी रहेगी ब्लड में, वो कैसे रहेगी, इन्यूक्लिएटेड रहेगी, यानी उसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। अगर ये मैच्योर नहीं है यानी नॉन मैच्योर है, पहले जस्ट फॉर्म हुई है और मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रही है, तब मगर लेकिन उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यानी ये बात आप क्लियर कीजिए कि जो मैच्योर आरबीसी है उसी में न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा, लेकिन इमैच्योर जो आरबीसी है वो अगर न्यूक्लिएटेड रहेगी, उसमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनल्स भी रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसका, स्यू ट्यूब्स। अब देखिए, ये आपने पढ़ा होगा फ्लोएम कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। तो कंडक्टिव टिश्यू जो है प्लांट में, तो उसमें जो स्यू ट्यूब लगे स्ट्रक्चर है वो भी जब मैच्योर हो जाता है तब उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है। उसके बाद उसमें न्यूक्लियस की जरूरत नहीं रहती, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे ब्लड में ये आरबीसी थे, तो आरबीसी का दूसरा नाम आप जानते होंगे इरिथ्रोसाइट्स करके। वैसे ही अब हमारे ब्लड में और एक चीज है जो इन्यूक्लिएटेड है, उनका नाम है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू बीमारी के वक्त वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें जो प्लेटलेट्स है वही प्लेटलेट है ये, और ये क्या रहती है, नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है, यानी इन्यूक्लिएटेड रहती है। अब ये हो गए एग्जाम्पल्स नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स के। अब उसमें नेक्स्ट हम देखेंगे वन न्यूक्लियस। अगर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स जो रहते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड ही रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम टर्न होंगे टू न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियस जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें अगर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी एक सेल है और उसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बाय न्यूक्लिएटेड टर्म यूज करेंगे हम, बाय न्यूक्लिएटेड। बाय यानी दो, बाय न्यूक्लिएटेड। तो उसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम। ये पैरामीशियम जो है उसमें स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका, उसमें दो न्यूक्लियाई रहते हैं। तो एक मैक्रो रहता है, मैक्रो न्यूक्लियस, और एक माइक्रो न्यूक्लियस रहता है। तो ये दो न्यूक्लियर उसमें प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेनी न्यूक्लियर। इफ द सेल कंटेन मेनी न्यूक्लियर मोर देन टू, ठीक है, मेनी न्यूक्लियर। तो मेनी न्यूक्लियर वाले को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में दो टाइप्स है। अगर सिनोसाइटिक है तो उसको अलग बोलते हैं हम, और एक है सिंसियर। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में जो दो टाइप्स है उसमें अगर प्रोटिस्ट है, देखिए प्रोटिस्ट है या फिर प्लांट सेल है तो उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक, और दूसरा जो है अगर एनिमल सेल्स है उसको बोलते हैं सिंसियर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बोलना चाहिए करके, ये बहुत सारा ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बाकी अदर हम जब पढ़ते हैं तब हमें आएगा सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे प्रोटिस्ट का, तो वो है ओपेलिना। ये प्रोटिस्ट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे एनिमल में का। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, सब नॉन न्यूक्लिएटेड, वन न्यूक्लियस वाला, टू न्यूक्लियर प्रेजेंट वाला और मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या रहेगी और वो पोजीशन के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो पोजीशन रहती है वो पोजीशन रहेगी सेंट्रिक। तो पहले है सेंट्रिक।
सेंट्रिक वर्ड तब आता है जब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा सेंटर में, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। तो ये कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो एनिमल सेल की जो डायग्राम निकाली आप लोगों ने, हर बार एनिमल सेल में आपने क्या किया है, सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस निकाला है। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हुआ? एनिमल सेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसेंट्रिक। अब ये वर्ड हम देखते हैं कि प्लांट सेल में यूज होता है। तो ये वर्ड क्यों यूज होता है? क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता प्रेजेंट, लेकिन वो शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी की तरफ, लेकिन टोटल पेरीफेरी को अटैच भी नहीं रहता है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक। तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, पेरीफेरल। अब देखो, पेरीफेरल न्यूक्लियस तब बोला जाता है जब न्यूक्लियस जो है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसको जाके एकदम से अदर हो जाए या फिर ऐसे चिपका जैसे दिखता है हमें। अब ये कहाँ पे दिखता है? तो हम एक डायग्राम निकालती हूँ मैं, उसको आप समझिए। अगर ये सेल है समझो, ठीक है, ये सेल है। इस सेल में क्या हो जाता है कि जो वैक्यूल है उसमें बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो ऐसे फ्लैट होके, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसे एक पूरी ऐसे सिर्फ बॉर्डर को आ जाता है, अदर हो जैसे दिखता है। तो इसे बोले हैं कि हम पेरिफेरल न्यूक्लियस। अब ये एग्जांपल है एडिपोज सेल्स का या फिर एडिपोसाइट्स, इसको एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, एडिपोसाइट और एडिपोज सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेसल। अब देखिए बेसल कब बोलेंगे हम? बेसल तब बोलेंगे जब सेल में बेस की बॉर्डर को ये प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस। अब ये किस किस में ऑब्जर्व करते हैं हम? आप लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो जो बेस रहता है उसको वो अटैच रहता है। जैसे एग्जांपल में डायग्राम निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये एक कॉलमनर एपिथेलियल सेल का पोर्शन है, उसमें ऐसे बेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अब ये ऐसी कंडीशन में जो है तब हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस कैसा है, बेसल प्रेजेंट है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल में देखिए जो स्टमक की लाइनिंग है और हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो लाइनिंग है वो सिंगल सेलुलर जो लाइनिंग है वो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई। तो इसका एग्जाम्पल है कॉलमनर सेल्स, कॉलम जैसे रहते हैं वो सेल्स एपिथेलियल टिश्यू में जो प्रेजेंट रहेंगे लाइनिंग ऑफ स्टमक और लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे शेप ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से जो टर्मिनोलॉजी चेंज होती है उसके बारे में। अलग अलग टर्म्स में हम शेप की वजह से भी न्यूक्लियस को अलग अलग तरह से बुलाते हैं। तो देखिए उसमें देखेंगे हम। तो अब नेक्स्ट है हमारा शेप्स की, शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा जो शेप रहता है वो सर्कुलर शेप रहता है। अगर सर्कुलर है यानी शेप कैसा है, सर्कल जैसा है। टोटल
सर्कल शेप है। तो ये बहुत सी सेल्स में सर्कुलर शेप ही रहेगा। तो इसके सारे एग्जांपल्स प्लांट सेल भी रहेगा, एनिमल सेल भी रहेगा, बहुत सारे एनिमल सेल सर्कुलर शेप के रहेंगी, न्यूक्लियस उसमें सर्कुलर शेप का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ओवल शेप। ओवल शेप में देखिए शेप कैसा है, ओवल है। तो ये जो न्यूक्लियस ओवल शेप का प्रेजेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे स्मूथ मसल्स में। एग्जाम्पल रहेगा इसका स्मूथ मसल्स। और जो फ्लैट सेल्स रहती है स्क्वामस एपिथेलियम की, वो भी उसका एग्जाम्पल है। फ्लैट सेल्स इन स्क्वामस एपिथेलियम। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरी टाइप का शेप जो है बायलोब शेप। अब देखिए बायलोब शेप। तो बायलोब शेप जो है उसमें ऐसे दो लोब्स बन जाते हैं न्यूक्लियस के। ये है बायलोब शेप न्यूक्लियस। अब इसका एग्जाम्पल है हमारे जो WBCs रहते हैं उसमें जो इओसिनोफिल्स है, एग्जाम्पल इसका एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। एसिडोफिल्स का ही दूसरा नाम है इओसिनोफिल। उसके बाद देखेंगे हम ट्राइलोब्ड। अगर 3 लोब्स है न्यूक्लियस के शेप में 3 लोब्स है, यानी वो कैसे होगा, 3 लूप्स में डिवाइडेड होगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है जो बेसोफिल सेल्स है, WBC के ही बेसोफिल सेल्स है, उसमें हमें ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का है वो ऑब्जर्व करने को मिलता है बेसोफिल्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन से शेप है। तो एक और है, वो है मल्टी लोब्ड, यानी मेनी लोब्स। 3 लोब्स तक ही नहीं, बहुत सारे लोब्स होंगे, मल्टी लोब्ड। मेनी लोब्स, तो बहुत सारे लोब्स बनेंगे, यानी ये ऐसा 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 करके बहुत सारे लोब्स में ऐसा ये डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस। और जो मल्टी लोब्ड है वो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उसका एग्जाम्पल है WBC में क्या ही है, न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं वो हमें, न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमें मल्टी लोब दिखते हैं जब हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो अभी ये हो गए एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है जो हम देखेंगे। देखिए ये जैसे स्ट्रक्चर है वैसा ही और हॉर्शू शेप करके स्ट्रक्चर रहेगा, यानी ऐसे हॉर्शू शेप का सी लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, वो उसको बोलेंगे हॉर्शू शेप स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जाम्पल है वॉर्टिसेला। अब देखिए ये जो वॉर्टिसेला है ये प्रोटिस्ट है। जैसे पैरामोशियम था प्रोटिस्ट, उसी तरह ये वॉर्टिसेला भी प्रोटिस्ट है। मडी वाटर में, सॉल्टी वाटर में फाउंड होता है, फ्रेश वाटर में भी फाउंड होता है। वो भी बाइन्यूक्लिएटेड है, यानी उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एक है उसका माइक्रोन्यूक्लियस और एक है मैक्रोन्यूक्लियस, यानी बड़ा वाला न्यूक्लियस। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका शेप जो है वो हॉर्शू शेप है, यानी ऐसे
सी शेप की तरह है। तो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया जो कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी वो। अभी हम देखेंगे आगे कि जो स्ट्रक्चर है डिटेल में न्यूक्लियस का वो कैसा है। चलो अभी अब फिर हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सिंपल स्ट्रक्चर जो होता रहता है न्यूक्लियस का वो देखेंगे। तो अब देखिए न्यूक्लियस एक कवरिंग से उसको सेपरेट किया हुआ होता है ना। तब देखिए ये डबल लेयर कवरिंग है न्यूक्लियस का, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है टोटल, इनको दोनों को एक साथ हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दो सेगमेंट्स में बनी हुई है। कैसे? तो देखिए ये है एक पार्ट और ये है दूसरा पोर्शन, ठीक है ना। तो ये और ये जो पहला पोर्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो पोर्शन उसे बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एंडोथीका और ये आउटर पोर्शन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अब देखिए न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियन, ठीक है। न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियन और इसी के नेम से हमने ये जो बॉर्डर है इसका भी नाम लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं कैरियोथीका, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? कैरियोथीका। क्योंकि न्यूक्लियस कैरियन है इसलिए उसकी जो बॉर्डर है उसे बोलेंगे कैरियोथीका। अब कैरियोथीका में भी दो पार्ट हो गए, इनर और आउटर। तो इनर जो है उसे बोलेंगे एंडो और आउटर जो है उसे बोलेंगे एक्टो, ठीक है। एक्टो कैरियोथीका है, एंडो कैरियोथीका, ऐसे उसके दो पार्ट्स हो गए। अब ये जो लेयर्स है उन लेयर्स के बीच में स्पेस है। अब इस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो स्पेस है कहीं कहीं पे इंटरलिंक्ड होती है या फिर ज्वाइन होती है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आप लोगों ने देखा होगा जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी निकालते हैं। तो ये तो क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो इंटरलिंक्ड है वो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस इंटरलिंक्ड है। आउटर जो बॉर्डर है उसको वो अटैच है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियस अब जब निकालते हैं तो उस पे ये छोटे छोटे स्लिट्स रहते हैं। तो ये जो स्लिट्स है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो अभी ये जो न्यूक्लियर पोर है इनके नंबर वैरी करते हैं, अलग अलग सेल्स में अलग अलग रहते हैं। डिपेंड करता है कि वो सेल उसका फंक्शन क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे न्यूक्लियर पोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 to 10,000 नंबर्स में वो वैरी कर सकते हैं। तो नंबर में वो 1000 से 10,000 तक वैरी कर सकते हैं। कौन? न्यूक्लियर पोर्स। वो कहाँ पे है? तो वो स्लिट्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमने ये क्रॉस सेक्शन निकाला है, लेकिन ऐसा है कैसा? ऐसा
पूरा 3D स्ट्रक्चर है, तो इसमें बीच बीच में क्या है, पोर्स है। तो वो जो पोर्स है उसमें से बहुत सी चीज़ें, जो साइटोप्लाज्म रहता है सेल का, उससे न्यूक्लियस में जाएंगे और न्यूक्लियस की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, और जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालनी है वो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाली जाएगी, वहाँ पे वो स्टोर होगी। बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर पोर है उसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप जो है वो ऑक्टागोनल शेप है, शेप इज ऑक्टागोनल। और ये जो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है अराउंड 800, डायमीटर है 800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी बॉर्डर बन गई। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ अंदर प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे क्लियर ट्रांसपेरेंट ऐसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है, उसके हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारी आयंस है, बहुत सारे जो आरएनए है, जो आरएनए के वेरियस टाइप्स है, जैसे राइबोसोमल आरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है। ऐसे आरएनए भी बहुत सारे, क्योंकि एमआरएनए तो इसमें बनेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें सब न्यूक्लियोप्लाज्म में है। तो वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट। अब जो चीज़ें इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, डीएनए रहता है। ठीक है, तो जो डीएनए है उस डीएनए को डुप्लीकेशन के लिए यानी रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। तो रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स रहेंगे इसमें, और सेपरेशन करने वाले भी एंजाइम रहेंगे जिससे डीएनए सेपरेट होगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, डीएनए रिलेटेड भी और बहुत सारे दूसरी चीज़ें। जैसे देखिए बहुत सारे, जैसे आरआरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है, ये भी प्रेजेंट रहेंगे और वेरियस एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे। इसमें एंजाइम्स में मोस्टली जो बायोवैलेंट एंजाइम्स जैसे आयंस है, जैसे मैंगनीज है और मैग्नीशियम है, ये जो बायोवैलेंट और डाइवैलेंट बोलते हैं हम इसे, ऐसे रिलेटेड एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। बायोवैलेंट और डाइवैलेंट, तो ये आपको पता है इसकी 2 वैलेंसी या फिर 2 पॉजिटिव आयंस वाली जो वैलेंसी रहेंगी उसको हम बायोवैलेंट और डाइवैलेंट बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम है 2+, मैंगनीज है 2+। ठीक है, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे और बहुत सारे जो डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम्स लगते हैं वो सभी एंजाइम्स में प्रेजेंट रहेंगे। आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो सभी प्रेजेंट रहेंगे। उसके साथ अब इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, से वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन फाइबर्स। अब देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे माइटोसिस या फिर मियोसिस होता है तो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंडेंस हो जाते हैं और उससे क्रोमोसोम हम बोलते हैं कि क्रोमेटिड्स बनी और वो क्रोमोसोम है वगैरह वगैरह। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे डिसॉल्व स्टेट में
दिखती नहीं है, लेकिन ये अगर दिख रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियोलस भी रहेगा। ठीक है, तो यह है न्यूक्लियोलस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का या फिर कैरियन का। बाद में हम इसका हर एक पार्ट का डिटेलिंग लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर बॉर्डर, यहाँ पे ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको ये ऑल ओवर रहेंगे। ठीक है, ये ऑल ओवर रहेंगे और इसके साथ वो यहाँ पे यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी रहेंगे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं।